प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे घमंड के बारे में कि जो घमंड करता है उसके साथ कैसा होता है। इसलिए कभी भी क्या है, घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखिए बेटा, घमंड का रोग क्या है, पढ़ते हैं हम पाठ के माध्यम से। घमंड का रोग देखिए, एक संगीत प्रेमी परिवारस्य चंचले बालकः गर्हः विविधा बाल लीला करोति सम। एक संगीत प्रेमी यानी कि कोई व्यक्ति था, संगीत प्रेमी था, संगीत से प्रेम था, वो प्रेमी था। तो उसके परिवार में सारे वाद्य यंत्र थे, तबला, ढोलक, वीणा, सब। तो देखिए, एक संगीत प्रेमी परिवार का चंचल बालक घर में विविधता पूर्वक यानी कि बाल लीला, अपने बाल लीला क्रीड़ा करता हुआ, बचपन में जैसे बच्चे होते हैं अपनी क्रीड़ा करते हुए, कहीं भी चला जाना, कहीं भी घूमना, उठना, बैठना, वैसे ही बाल क्रीड़ा हुआ घूम रहा था। स अनेकेषु प्रकोष्ठेषु भवनं परितच्च अधावन्। वह अनेक क्रीड़ा करते हुए, प्रकोष्ठ होता है कमरों में, भवन के कमरों में दौड़ रहा था। तथा च प्रत्येके प्रकोष्ठे स्थितानि वस्तूनि उपरि सब गतिविध अंकित करोति सम। तथा च प्रत्येके, तो क्या कर रहा था, घूम रहा था और अपनी बाल के अपने दौड़ता हुआ कमरे में रखे हुए क्या कर रहा था वो, वह अनेक कमरों में, उन कमरों में क्या, जो उनके कमरे थे, वो क्या करता, उस भवन में चारों ओर दौड़ रहा था और हर कमरे में रखे हुए सामान पर अपनी छाप, अपनी गतिविधि की छाप छोड़ रहा था। यानी कि जहां पर भी जा रहा था वहां पे सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था, तो वो अपनी गतिविधि की छाप वो छोड़ रहा था। आगे देखिए, बाल लीला कुर्वन्, बाल लीला करते हुए स बालक संगीतम कक्षम प्रविशति। वह बालक संगीत कक्ष में पहुंच गया। तो अपनी बाल क्रीड़ा करते हुए बच्चा कहाँ चला गया, संगीत कक्ष में, जहां पर वाद्य यंत्र रखे हुए थे सारे। तत्र एक दैदीप्यमान है सितार यंत्र विराजित आसीत। वहां पर एक प्रकाशित बहुत ही बड़ा सितार यंत्र रखा हुआ था। एकस्मिन् स्थाने मृदंग स्थित आसीत। एक स्थान पर मृदंग स्थित था। यह बहुमूल्य प्रीदाने आंशिदिता आसीत। वह बहुमूल्य कपड़े से, आंशिदिता होता है ढका हुआ, एक बहुत ही कीमती कपड़े से ढका हुआ था। नाति दूर है तबला यंत्र अपि आस्तम। थोड़ी ही दूर पर तबला रखा हुआ था। ये रेशमवंत निर्मित वस्त्रे आस्तीन्तो आस्ताम। ये दोनों रेशम के कपड़ों से ढके हुए थे। कक्षाद्रे एका वेणु अपि आसीत। कक्षा के फर्श पर एक वेणु होती है बांसुरी, एक बांसुरी भी थी। यह निर्वस्त्र आसीत, लेकिन वो निर्वस्त्र थी, बिना कपड़ों के थी, यानी कि वो किसी चीज से ढकी हुई नहीं थी, वो फर्श पे पड़ी हुई थी। अपि च बहु छिद्र युक्त आसीत, और उसमें बहुत से छेद थे। जैसे बांसुरी में तो होते ना बहुत सारे छेद, तो देखिए सितारा था, मृदंग थे और तबले थे, सब क्या, सब कीमती कपड़ों से ढक रखे थे, बहुत अच्छे से ढके हुए थे सारे। लेकिन जो बांसुरी है वो बिना कपड़ों के थी और उसमें छेद भी थे। स बालक तम कक्षम प्रवासित। वह बालक उस कमरे में प्रवेश हुआ। स सितार से कर्णों आदाय आकर्षित। उसने उस सितार के दोनों कान पकड़कर खींच दिए। यानी कि सितारे के जो सितारे, तो उसके दोनों तरफ जो पकड़ने के होते हैं उसके वो पकड़े बच्चे ने और वो खींच दिए। मृदंग मुष्टिका प्रहारा मैक्रोत। और मृदंग के ऊपर तो अपनी मुट्ठी से प्रहार किया, यानी कि अपनी मुट्ठी बना के ऐसे उसको मुक्कों से उसके ऊपर प्रहार किया। तबला यंत्रम हस प्रहारा मैक्रोत। और तबले के ऊपर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए, यानी कि तबले के ऊपर भी ऐसे थप्पड़ जड़ दिए। ठीक है। अंते से वेणु गणाती ता अद्रे स्थापित। अंत में उसने बांसुरी उठाई, अद्रे मतलब होठ, और अपने होठों पर रखी। पुनः से प्रत्यागस्ती कक्षात। और फिर दोबारा से वो उस कमरे से बाहर चला गया। बालक तो बाहर चला गया, किंतु ते वाद्य यंत्र परस्परम सलापम कुर्वन्ति सम। किंतु वे वाद्य यंत्र आपस में बातचीत करते हैं। सितार अवदत्त, सितार बोलता है सबसे पहले, एक अबोध बालक है मम कर्णो कृषित्वा गत है। एक अबोध बालक ने मेरे कान खींच दिए। अत्र किम कारणमिदम, क्या कारण है। मृदंगो अवदत्त, मृदंग बोलता है, हे ब्रात सितार, हे भाई सितार, भगवान सर्वदा दर्प करोति। तुम हमेशा घमंड में रहते हो।
सितारे तूष्णीम ऐतिष्ठत, सितार चुपचाप बैठ गया। क्षण मात्रो पुनः अवदत्, कुछ ही देर में वो बोला, अस्तु मम कर्णकषणमेव मम दर्प व्याधि औषधिमस्ति, कि मेरे कान खींचना मेरे घमंड की औषधि है, कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे कान खींचे क्योंकि तुम घमंड में रहते हो, तो चलो ये तो मेरी औषधि है, ठीक है। किंतु तवम कथम मुष्टिका प्रहारम ऐसे, लेकिन तुमने कैसे मुक्कों से प्रहार सहन कर लिया, तुम्हारे ऊपर भी तो मुक्के पड़े, तुमने कैसे सहन कर लिए। अत्र वेणुना सितारस्य प्रश्नोत्तर ऐददात, इस पर वीणा ने सितार के प्रश्न का उत्तर दिया, यानी जो बांसुरी थी उसने सितार के प्रश्न का उत्तर दिया। स अवदत, वह बोली, ब्रातो मर्दंगो, हे भाई मर्दंग, तवम तो ढक्याया अंत शून्य सी, तुम तो हमेशा ढके हुए रहते हो। तम स्वांतु शून्य बहुविधे बहुमूल्य वस्त्रे गुयसी, तुम तो हमेशा बहुत ही बहुमूल्य बहुत ही कीमती कपड़े से ढके हुए होते हो। अतः हे मर्दंगो, तब मस्त के मुष्टि का प्रहारा महबूत, इसीलिए तुम्हारे माथे पर मुक्के से प्रहार हुआ। ठीक है, यानी कि तुम क्या है, तुम बहुत बहुमूल्य कपड़े से ढके हुए हो और तुम क्या है, डोल की पोल हो, और इसीलिए तुम्हारे ऊपर गुस्सों से प्रहार हुआ। ठीक है, आगे देखिए, इति वार्ता श्रुत्वा सर्वे वेणु प्रति आक्रंतिता एवं, यह सुनकर सब जो बांसुरी थी उसके ऊपर आक्रांतित हो गया, यानी कि उसको मारने के लिए दौड़ने लगे। वेणुम एवदत, वेणी जो बांसुरी बोलती है वो बरात है, हे भाई अहम अपि अंत शून्य अस्मि, क्या बोलती है फिर बांसुरी ने कहा, हे भैया मैं भी पोली ही हूँ, कि मैं भी पोली हूँ, जैसे तुम ढोल के पोल हो वैसे ही मैं भी पोली ही हूँ। ठीक है, किंतु अहम सब दोषे न गुह्यामि, परंतु मुझमें कोई दोष नहीं है। मम शरीरे अनेकानि छिद्राणि सन्ति, मेरे शरीर में अनेक छेद हैं, किंतु सर्वे छिद्रा प्रकाशिता सन्ति, किंतु वे सारे छेद उजागर हैं। वेणु वचनम श्रुत्वा ते शांचिता अभवत्, बांसुरी के वचन सुनकर सब शांचित हो गए, फिर सब बिल्कुल शांत हो गए। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं। देखिए, एक संगीत प्रेमी परिवार का चंचल बालक घर में अनेक अटखेलियां कर रहा था। वह अनेक कमरों वाला उस भवन में चारों ओर दौड़ता और हर कमरे में रखे सामान पर अपनी गतिविधि की छाप छोड़ता। बाल लीला करते करते वह बालक संगीत कक्ष में घुस गया। वहां एक चमकीला भव्य सितार विराजमान था। एक स्थान पर मृदंग रखा था जो बहुमूल्य कपड़े से ढका हुआ था। पास में दो तबले थे जिन्हें मखमल के खोल में ढका हुआ था। फर्श पर एक बांसुरी पड़ी थी, निर्वस्त्र थी और अनेक छेदों से युक्त थी। वह बालक उस कमरे में गया, उसने सितार के कान खींच दिए, मृदंग को घुसे मारे, तबलों पर थप्पड़ जड़ दिए। अंत में वह बांसुरी को पकड़ता और होठों पर रखता और पुनः कमरे में लौट जाता। बालक तो चला जाता है किंतु वे वाद्य यंत्र आपस में बतियाने लगते हैं। सितार बोला, एक अबोध बालक मेरे कान खींचकर चला गया, ऐसा क्यों? मृदंगों ने कहा, हे सितार भाई, तुम सदैव अकड़े जो रहते हो। सितार कुछ समय के लिए चुप हो गया और बोला, ठीक है, मेरे कान खींचना मेरे घमंड रोग की औषधि है, तो तुमने इतने घुसे क्यों खाए? अब बांसुरी के द्वारा सितार के प्रश्न का उत्तर दिया गया। वह बोली, भाई मृदंगो, तुम तो ढोल के पोल हो, तुमने अपनी ही पोल को बड़े जतन से बहुमूल्य वस्त्र में छिपाते हो, अतः हे मृदंगो, तुम्हारे मस्तक पर घुसा पड़ा। यह बात सुनकर सभी बांसुरी को आक्रांतित हुए। बांसुरी ने कहा, हे भैया, मैं भी पोली ही हूँ, लेकिन मैंने अपने पोल को छिपाया नहीं है। मेरे शरीर में भी अनेक छेद हैं, लेकिन वे एकदम उजागर हैं। बांसुरी के वचन सुनकर सब शांतचित हो गई। ठीक है बेटा, आपने देखा सारे वाद्य यंत्र कैसे आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, और सबने फिर सबकी बोलती किसने बंद करी? बांसुरी ने। चलिए बेटा, तो अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रकोष्ठे स्थितानां काने ऊपरी क च सब गतिविधम अंकित करोति सम। प्रकोष्ठे स्थितानि, इसका क्या आंसर लिखेंगे हम? इसका उत्तर, प्रकोष्ठे स्थितानि वाद्य यंत्राणि ऊपरी बाल है
च सवगति विदम अंकितम करोति सम। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न है बालिलाम कुर्वन् बालकः कुत्र प्रवासित वेणु कुत्र कीदृशी आसीत्। आगे है मृदंगो सितारे प्रति किम एवत्नाम। आगे है सर्वे वाद्य यंत्रा कथम वेणु प्रति आक्रंतिता अभवन्। तो बच्चों इन सब के उत्तर आपको अपने आप से करने हैं, स्वयं करेंगे सब बच्चे इनका उत्तर। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं। तो बेटा पहला रिक्त स्थान क्या, देखिए क्या करेंगे इसमें, एक संगीत प्रेमी परिवार से चंचले बालकः गृहे विविधा बाल लीला करोति सम। ठीक है बेटा। दूसरा रिक्त स्थान देखिए क्या है, दूसरा रिक्त स्थान है हमारा बाल लीलाम कुर्वन् स बालकः डैश प्रवासित। तीसरा है यह बहुमूल्य डैश आश्रिता आसित। आगे स बालकः तम डैश प्रवासित। फिर है मम शरीरे अनेकानि डैश संति। तो बच्चों इन सब के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरेंगे सब बच्चे। तीसरा देखिए निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तत्र एक दैदीप्यमान सितार यंत्र विराजत आसीत् एकस्मिन् स्थाने मर्दगः स्थितः आसीत् यह बहुमूल्येन परिधाने आच्छादितः आसीत् नाति दूरे तबला यंत्रे अपि आस्ताम्। ये रेशम वस्त्र निर्मिते वस्त्रे आच्छादितो आस्ताम् कक्षाद्रे एका वेणुः अपि आसीत् या निर्वस्ता आसीत् अपि च बहु छिद्रायुक्ता आसीत्। तो बच्चों इस अवतरण का आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो सब बच्चे इस अवतरण का हिंदी अनुवाद करेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है यहाँ पर आपको। वहां एक चमकीला भव्य सितार विराजमान था। तो क्या लिखेंगे मैं यहाँ इसका, तत्र एक दैदीप्यमान सितार यंत्र विराजित आसीत्। ठीक है बेटा। फिर आगे पास में दो तबले भी थे। बालक चला जाता है, तुम्हारे मस्तक पर घूसा पड़ा, मेरे शरीर में भी अनेक छेद हैं। तो बच्चों आपको इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बेटा पांचवा प्रश्न है आपका आगे, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य की रचना संस्कृत में कीजिए। पहला है आपका देखिए अंत समय, विस्मृति, अमूल्य वस्तु, विहाय त्यक्तुम। तो अंत समय, तो इसका जैसे हम करेंगे अंत समय बालकः सव पित्राय उपविष्टो सम। ठीक है बेटा। तो वैसे आपको और भी शब्दों के आपको वाक्य बनाने हैं संस्कृत में। उसके बाद आपको क्रियाकलाप। यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। पहला इनमें क्या करना है आपको, इनकी विभक्ति और वचन बताने। जैसे पहला क्या, उदाहरणम, इसमें विभक्ति कौन सी हुई, प्रथमा। वचन कौन सा हुआ, एक वचनम। ठीक है बेटा। वैसे आपको तेन, वयम, ज्ञानस्य, इन सब की आपको विभक्ति और वचन बताने हैं। आगे बेटा स्वमूल्यांकन। इसमें आपको क्या करना है, वचन परिवर्तन कीजिए, वचन बदलने हैं आपको। पहला है जैसे स बालकः संगीतम कक्षा प्रवासित। ठीक है। इसका द्विवचन में बनाना है। द्विवचन में स के स्थान पे हम ते लिखेंगे और प्रवासित के स्थान पे प्रवासितम। फिर बहुवचन में स के स्थान पे ते लिखेंगे और प्रवासितम के स्थान पे लिखेंगे प्रवासित। ठीक है बेटा। वैसे आपको स बहुमूल्य परिधाने आच्छादिता आसीत् बालकः गस्ति सम सितारे अवदत्। तो बेटा इन सबको आपको द्विवचन और बहुवचन बनाना है। मूल्य प्रक प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है, आपका सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है। तो देखो बेटा सब बच्चों को वाद्य यंत्र अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो आपको कौन सा लगता है, आपको उसके बारे में बताना है और क्यों लगता है। आगे बेटा श्रवण कौशलम। इसमें आपको क्या करना है, अपने अध्यापक से पाठ का कोई एक अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुनना है और आपको उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बेटा ये आपको सुनकर करना है ये कार्य। तो बेटा सब बच्चों ने वाद्य यंत्रों के बारे में सुना और सब बच्चों को वाद्य यंत्र, बहुत सारे बच्चों को वाद्य यंत्र प्रिय होंगे। तो सब बच्चे अपने वाद्य यंत्रों से देखिए कैसे वो सुंदर दिखते हैं, क्या उनकी खूबी है। ठीक है बेटा। तो बेटा सबको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।